नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। परसों जो विमान आया, सैनिक विमान अमेरिका से भारत, और उसमें थे 104 भारतीय भारतीय नागरिक। अमेरिका के अनुसार वो अवैध घुसपैठिए थे, लेकिन भारत की नजर से या अगर देखें तो वो नागरिक थे, भारत के नागरिक थे। अमेरिका ने भारत के नागरिकों के साथ जो व्यवहार किया, जो अपराध किया है, उसके लिए आपने सजा दी, जेल में बंद किया, अच्छी बात है। लेकिन एक मानव होने का अधिकार है, एक दूसरे आपके जो साथी देश है उसके नागरिक होने का जो अधिकार है, उसका अमेरिका ने हनन किया। उनके हाथों में बेड़ियां, उनके हाथों में हथकड़े और पाँव में बेड़ियां डाल करके महिलाओं को भी, बच्चों को भी जिस तरह से लाया गया, दुखद है, मानवीय है और मानवीय गरिमा के खिलाफ है। अमेरिका मानवाधिकार की बात बहुत करता है, डेमोक्रेसी की बात बहुत करता है। वो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर देश मानता है, और वो हर जगह ये ख्याल रखता है कि कोई देश दूसरे देश के साथ जो है बदमाशी न करे। लेकिन जिस तरह से भारतीय नागरिकों को भेजा गया, 104 नागरिकों को, वो अपमानजनक है। उन नागरिकों के लिए भी जो वहाँ अवैध घुसपैठ के तौर पे पकड़े गए थे, और इस देश के लिए भी जो हम भारत के नागरिक और भारत पे जो गर्व करते हैं। हालांकि जो भाजपा के नेता है वो कह रहे हैं कि तो वही होना था, अवैध गए थे तो अवैध लोगों के साथ तो यही बर्ताव होगा। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, जो म्यांमार से आए हैं, रोहिंग्या मुसलमान, उनके साथ भी ऐसा करने की बात तो करते रहते हैं। डिटेंशन सेंटर बनाया गया आसाम, भले उस पर काम अभी तक हुआ नहीं है ठीक से। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, पूरे देश में किए जाने की बात की जा रही है। चुनाव के समय भी खबर आई थी कि दिल्ली में पुलिस के लोग जो है घर घर जाकर के पता कर रहे हैं कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है। इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तो मानवीय ग्राउंड है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है ये ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? पूरी दुनिया जो है एक परिवार की तरह है। पूरी दुनिया में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, तमाम काम कर सकते हैं। काम करने के लिए वर्किंग वीजा होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी समझना होगा कि कोई देश के नागरिक आपके देश में क्यों आना चाहते हैं चुपके से। और चुपके से आते हैं, ठीक है, घुसपैठ करते हैं वो पड़ोसी देश, आपके पड़ोसी देश है वहां की सीमाओं से, क्यों करते हैं वो? 50-50 लाख लगा करके लोग जाते हैं, क्यों आ रहे हैं? बड़े लोग वो होते हैं जिनमें बड़प्पन होता है, जो बड़प्पन दिखाते हैं और मजबूर लोगों को सहारा देते हैं। ट्रंप ने जो व्यवहार किया है वो छुटपन है, छोटापन है, ओछापन है। हो सकता है कि अमेरिका के बहुसंख्य लोग जिन्होंने ट्रंप को वोट किया है वो बहुत खुश होंगे कि भारतीयों को निकाला। लेकिन क्या बिना भारतीय के उनका काम चलेगा? और जो गए थे उन्होंने कोई किसी की हत्या नहीं की, कोई देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कोई रेप नहीं किया, कोई संग जो जिसको कहते हैं खतरनाक अपराध कोई नहीं किया। लेकिन अगर घुसपैठ किया उन्होंने, वो गए काम के लालच में, चूंकि अमेरिका में बेहतर जीवन है, तो उनको आप रिपोर्ट कर दीजिए, आप करिए कि नहीं भैया आपके पास यहाँ नहीं है। आपको भारत सरकार को बोलते हैं आप कि भारत ले जाए। आप जो समझौता करते हैं उसमें वो लिखते हैं कि भारत अपने लोगों को ले जाए, और जब तक यहाँ रहेंगे ये नागरिक, भारत को उतना पैसा भरना पड़ेगा, हम खिलाएंगे, हम सेवा करेंगे उनकी, इतना पैसा भरना पड़ेगा। ऐसे कानून बनाइए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो भारत सरकार है, जो नरेंद्र मोदी कल संसद में बोल रहे थे कि हमने जो विकास का मॉडल लाया, अल्टरनेटिव मॉडल, सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हुआ मोदी जी? अडानी साहब का, आपका, आदित्यनाथ जी का, या कुछ और पूंजीपतियों का, सत्ता में बैठे दलालों का? किसका विकास हुआ? देश में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, दोनों पे खर्च लगातार घटा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, खर्च कम कर रहे हैं। क्या इससे देश का विकास हो रहा है?
ये जो 85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेकर के जी रहे हैं, आप ही के शब्दों में, क्या उससे देश का विकास हो रहा है? लेकिन मोदी जी जो है अपने गाल बजाने के लिए ही फेमस है, और ट्रंप और मोदी जी में लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दोनों की राजनीति एक ही पटरी पे चलती है। उनको मानव की गरिमा, देश की गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है अपनी अकड़ से, और ये अकड़ जो है मानवीयता के खिलाफ जाती है। अगर आपको ये भ्रम हो जाए कि सर्वोपरि आप हैं, आपसे जैसा बेहतर राजनीतिज्ञ कोई नहीं, नेशन फर्स्ट, अभी संसद में कल बोल रहे थे नेशन फर्स्ट हमारे लिए। क्या है नेशन फर्स्ट? क्या इज्जत रही भारत की, जो 104 लोग हथकड़ी बांधकर, पांव में बेड़ी बांध कर लाए गए, हिंदुस्तान पहुंचाए गए सैनिक विमान से। दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोलंबिया, छोटा देश वहीं बगल में है, उसने अमेरिका से कहा कि चुप रहो, हमारे नागरिक हैं और उसको ससम्मान भेजना पड़ेगा। हमने इतिहास में पढ़ा है कि सिकंदर जब आया भारत में और यहाँ के राजाओं को बंदी बनाया, तो पोरस को भी बंदी बना लिया था, और पोरस से कहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने कहा था जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। क्या नरेंद्र मोदी की बोलने की हैसियत हुई कि हमारे नागरिकों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो हम आपके नागरिकों के साथ व्यवहार करते हैं? गाल बजाने में क्या लगता है? झूठी तो बोलना है। गाल बजाना मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। झूठ बोलने में कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। और जिस तरह से लगातार आत्मवंचना में जुड़े हुए हैं, वहां पे मैं देख रहा था राज्यसभा में जो है, जो उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, ऐसे सुन रहे हैं, भाषण गर्दन हिला रहे हैं कि वाह वाह वाह, अद्भुत, आज तक ऐसा तो ऐसी वाणी कभी सुनी नहीं। ये क्या है? देश की गरिमा को मटिया मेट कर रहे हैं आप लोग। और जो सबका साथ सबका विकास जो मॉडल है, किसका विकास? मुसलमानों को आपने जो है, जो 20% आबादी है, उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, उनके किए पे आप कीचड़ डाल रहे हो। और जो आपने कुछ नहीं किया, आप बता रहे हो कि हम देश को किस जगह ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का मॉडल जो है वो तुष्टिकरण था, हमारा संतुष्टिकरण। संतुष्टिकरण का मतलब समझ में आता है मोदी जी? संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होने का मतलब होता है कि अघा जाना। वाह, क्या शासन है, ओह, ऐसा कहे नागरिक? कौन कह रहा है आपके भक्तों के अलावा? जो आपकी इस व्यवस्था में बैठे हुए दलाल हैं, जिनको आपने चाशनी पिलाई है धर्म की, हिंदू धर्म महान है और मुसलमानों से हिंदू धर्म को खतरा है, और जिन्होंने अपने देशभक्ति का झूठा जो है लारा दिया है, उनको, मूर्खों को लग रहा है कि बहुत महान कार्य कर रहे हैं आप। लेकिन जिनको थोड़ी सी भी दुनियादारी की समझ है, जिनको समझ में आता है कि भारत ने तरक्की कैसे की, भारत कहाँ से चला था और कहाँ पहुंचा, तो इस तरह की भाषा न बोलता, और बोलने वाले के नाम को कहता कि आप क्या बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। 300 साल पुराना, 550 साल पहले राम के साथ क्या हुआ, अपने पुनर्स्थापित कर दिया राम को, खूब गला बजा रहे हैं। राम क्या आपके जैसे मनुष्य हैं, जिनको बंदी बना लिया था किसी ने? आपको तो कोई बंदी बना नहीं सकता। आप तो अगर नॉन बायोलॉजिकल हो तो राम क्या थे? राम को तो हिंदू समाज में जो है भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान कहा गया, और आपने भी कहा। तो उनके लिए आपने घर बनाया, आप खुद कह रहे हैं, आपके भक्त कह रहे हैं। तो राम पहले नहीं थे? हमें एक फिल्म का नाम याद, उसमें एक भजन था, वो साहिर लुधियानवी ने लिखा था, मुस्लिम थे, हालांकि कम्युनिस्ट थे, मुस्लिम कहना सही नहीं है। उन्होंने लिखा था कि वो रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी वो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। उससे बढ़िया भजन मैंने, मुझे नहीं सुनाई पड़ा कभी। कि पैरोडी भजन बनाने वाले बाबा, पैरोडी भजन बनाने वाले कुछ सेठ, उनको लगता होगा रोज भजन बनाते, जो फिल्मी गानों पर भजन बनाते हैं, लेकिन वो मौलिक भजन था, बढ़िया भजन था। जो रोम रोम में राम जो बसे हुए हैं भारत के नागरिकों के, उनको आप जो है कैद से छुड़ा करके ला रहे हैं। बोलते समय तनिक जो है अपनी बुद्धि पे तरस नहीं आता। लेकिन क्या आएगा, बुद्धि सही जगह काम करेगी तब तो। जब बुद्धि काम ही करे कि दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं, बुद्धि इसी काम में लगा दिया जाए कि दूसरे को कैसे ध्वस्त कर दे, उसके तमाम कामों को बेकार साबित कर दें, और अपना गाल बजाए, अपने आप को महान बताए, तो फिर तो बुद्धि नहीं काम करती है। इसलिए लोग कहते हैं
प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु सद्बुद्धि दो। 3 बार अगर आपको भारत के नागरिकों ने सत्ता सौंपी है, तो पिछली बार 2024 में किस तरह से आपने सत्ता हासिल की, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। 240 सीटें आई। नीतीश कुमार और शिंदे, चिराग पासवान, नायडू की बैसाखी लेनी पड़ी। उनसे मांगना पड़ा कि दो। और अभी बता रहे थे मिल्कीपुर में क्या हुआ उपचुनाव में, अखिलेश यादव, और उन्होंने जो कहा कि अगर हमारे पास सफेद कपड़ा होता तो हम चुनाव आयोग के ऊपर डाल देते। सफेद कपड़ा डालने का मतलब होता है मृत घोषित कर देना, डेड बॉडी घोषित कर देना। ये कहा जाना जो है आपकी सरकार के लिए, आपके रिजीम के लिए शर्मनाक है। और जिस तरह से आपने जो सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में होंगे जो चयन करेंगे चुनाव आयोग के कमिश्नर का, उसको आपने हटाया, कानून बना दिया। नहीं, मैं तय करूंगा कौन होगा चुनाव आयोग का कमिश्नर, और इसके लिए आप और आपकी पसंद का एक मंत्री और विपक्ष करें। क्यों विपक्ष का नेता रखा था? एक और अपने पसंद का ही आदमी रख लेते, या खुद ही रहते, बोला मैं ही तय करूंगा। काहे को शर्माना भाई? आपको क्या लगता है कि इस तरह से आप कर रहे हो तो पता नहीं चलता है? लोग अभी चुप रहेंगे क्योंकि आप ताकतवर हो, सत्ता में हो, और जो लोग हैं विपक्ष में वो संविधान का सम्मान कर रहे हैं। आप संविधान के नाम पर ढोंग करते हो। आप संविधान का सम्मान करते तो चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्था है, उसको स्वतंत्र रहने देते। चुनाव आयोग अगर आपके पांव पकड़ रहा होता कमिश्नर उसका, तो आप डांटते कि चलो उधर, इससे हमारा मान भी खराब होता है, सरकार की सरकार का इकबाल खराब होता है। लेकिन आपको चाटुकार पसंद है। चाटुकार उसी को पसंद आते हैं जिसको जिसको लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे महान हूं। भारत के नागरिक जिनका सम्मान किया जाना था, आपका कर्तव्य था कि आप प्रधानमंत्री हो, आप भारत के नागरिकों का सम्मान करोगे। लेकिन आपके मुंह से एक लाइन नहीं निकली उनके, जो कुंभ में मारे गए उनके प्रति। आदित्यनाथ ने कहा कि जो खड़गे साहब और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? मोदी जी, आप तो जानते होंगे, आपके पास तमाम जानकारी, आईबी, सीबीआई, तमाम जगह से आई होगी रिपोर्ट सबके पास। कितने लोग मरे आप बता दीजिए संसद में। आपने ही पहले घोषित किया था कि संवेदना जताई थी कि जो कुंभ में मारे गए लोग हैं। आदित्य ने कहा था, उन्होंने कहा था कि गंभीर रूप से घायल है। आप आपने कहा था, और उसके आपके कहने के बाद राष्ट्रपति जी ने कहा कि कुछ लोग जो मारे गए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। तो आप ये भी बता दीजिए कितने लोग मारे गए। और जो उत्तर प्रदेश में लाठियां चलाई जा रही है पुलिस की, जो परिजन को ढूंढने आए हैं लोग, उनके लोग जो बिछड़ गए हैं, जो डेड बॉडी बन गए हैं कुंभ में, कुंभ स्नान के लिए, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कितने हिंदू नाराज हैं आपको अंदाजा नहीं है। सत्ता से जब उतरोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब शिखर पे बैठा होता है आदमी तो उसको दिखता नहीं है नीचे कुछ, उसको ऊपर दिखता है, उसको लगता है कि और शिखर पे जाए। लेकिन शिखर के ऊपर सूरज है, वहां कोई अब तक गया नहीं। और जो गया था, एक आख्यान है कि जटायु का भाई संपाति गया था, गिद्धराज था, सूरज के पास जा रहा था, जल के नीचे गिर गया। राम जी की कहानी में है उसका जिक्र, संपाति का। तो ये मैं भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। मुझे भी आपसे अपेक्षा थी कि आप जो है भारत का गौरव बढ़ाओगे। हर प्रधानमंत्री से अपेक्षा है, हर मुख्यमंत्री से अपेक्षा है। लेकिन आप जो है, कितनी चर्चा हुई कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि मोदी जी ने कहा था ट्रंप मेरे दोस्त हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार या आपकी बार फलाना सरकार। और जो आप गिन रहे हो कि आपने देश को बदल दिया, 2014 के बाद देश की धारा बदल गई। 1971 की बात है,
पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ था अमेरिका, निक्सन वहां के राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी ने क्या जवाब दिया था? पढ़ लीजिए, पढ़वा लीजिए किसी से। जयशंकर जी को पता होगा, वो बता देंगे आपको। अनिल विज नहीं बता पाएंगे, लेकिन जयशंकर आपको बताएंगे। अनिल विज तो वही बोलेंगे जो आपको पसंद है। जयशंकर जी से अपेक्षा है कि वो सच बोल सकते हैं, चूंकि जेएनयू के पढ़े हुए हो। और अगर झूठ बोलेंगे तो उनकी गैरत उनको सोने नहीं देगी। बाकी लोगों को गैरत है नहीं तो खूब चैन की नींद सोते हैं दूसरों को गालियां दे करके। विदुरी जी से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? अनुराग ठाकुर से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? राजीव कुमार से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? तो हम क्या निर्णय ले रहे हैं, कैसा निर्णय ले रहे हैं? गांधी ने कहा था, हालांकि गांधी को तो आप मानते नहीं, लेकिन गांधी ने कहा था कि कमजोर आदमी को देख करके आप समझ लो कि आपका निर्णय सही है कि नहीं है। जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए, हथकड़ी लगा करके, पाँव में बेड़ियां बांध करके, जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, उनके लिए आपके मन में कुछ है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? और अमेरिका ने जो किया उससे किसकी बदनामी हुई? वो जो 104 लोग जो आए हैं उनका नाम कौन जानता है? लेकिन भारत का नाम पूरी दुनिया में जानता है। ये पता है लोगों को कि भारत के 104 नागरिकों को अमेरिका ने बेड़ी पहना करके, हथकड़ी पहना करके भेजा है, अपने सैनिक विमान से भेजा है। ये भारत की संप्रभुता पे बड़ा हमला है। लेकिन आप अपना गाल बजाओगे, कहोगे कि नेशन फर्स्ट। कहाँ है नेशन फर्स्ट? पूरी दुनिया में पता है कि किस तरह से अडानी को आगे बढ़ाने के लिए आपने अलग अलग देशों में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट उनको दिलवाए। कई देशों ने आपत्ति की। अमेरिका में तो अडानी साहब जा भी नहीं सकते। और इतनी बड़ी घटना के बाद आप उस पर बात नहीं करोगे, और आप 13 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी। क्या करने जा रहे हैं? जब वहां से आएंगे तो आपको पता चलेगा और हम आपको बताएंगे भी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करते हैं किसी नए विषय पर।